हेलो 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 मेरे प्यारे से बाबू मुस्साए और सुंदर सी कन्याएं, कैसे हो? कैसा पढ़ाई चल रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मेरा नाम है जयंत प्रताप और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस डिम टॉपर सीबीएसई चैनल पर। जैसे कि हम लोग पिछले इंग्लिश का बिहाइव का चैप्टर पढ़े थे, द फन दे हैड, उसी के साथ एक अटैच पोयम है हमारा द रोड नॉट टेकन। आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम लोग चलते हैं चैप्टर पर। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं पहले ही दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो द रोड नॉट टेकन, इससे इस वर्ड से हमें क्या मतलब आता है, मतलब पता चलता है कि रोड होगा और जो हमारे पोएट साहब हैं उसमें ये बताते हैं कि मतलब उसमें उनको सडनली दो रोड मिल जाता है और जिनमें से उनको एक ही चूज करना होता है। कभी कभी हमारे लाइफ में क्या होता है ना भाई, कि हम लोग ऐसा सिचुएशन आ जाता है कभी कभी कि हमारे सामने दो रास्ते खुले होते हैं और जिसमें से हमको एक ही चूज करना होता है। मतलब जो पोएट साहब हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, उन्होंने मतलब पोयम के माध्यम से इतना अच्छा बात बताया है कि क्या मैं बताऊं। आगे पूरे अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए चैप्टर में चलते हैं। तो यहाँ पर है पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब जी हैं और चैप्टर है हमारा द रोड नॉट टेकन। द फन दे हैड का अटैच पोयम है हमारे इंग्लिश क्लास 9th बिहाइव के बुक में। हर एक मतलब लिटरेरी जो पोएट्री सेक्शन है ना, इसमें एक एक मिलता रहता है हमारा पोएम। जैसे कोई एक चैप्टर मैंने पढ़ा, उसके अटैच एक पोएम या दो पोएम मिलता है। क्लास 10th में तो दो दो मिलता है, लेकिन क्लास 9th में शायद एक ही है अभी। तो देखिए हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है अब। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का पहला लाइन है टू। यहाँ पर देखो मैं एक बार रीड कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर हार्ड वर्ड लिखा है। यहाँ पर वर्ड मीनिंग है आपका, जो जो भी हार्ड वर्ड होगा आप लोग लिख लीजिएगा, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ। एक बार रीड कर दे रहा हूँ। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल वर्थ and be one traveler long I stood and looked down one as far as could to where it bent in the undergrowth। देखिए यहाँ से मैं अब एक एक लाइन तोड़ तोड़ कर हिंदी में समझा दे रहा हूँ क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। तो बोल रहे हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, मतलब जब वो जा रहे होते हैं रास्ते से, तो वो जब जंगल की ओर जा रहे होते हैं, यहाँ पर लिखा है ना येलो वुड, यहाँ पर देखिए उसका मतलब क्या है, अ फॉरेस्ट विथ डिकम्पोजिंग लीव्स। मतलब वो एक फॉरेस्ट में जाते हैं जहाँ पर डिकम्पोजिंग लीव्स है, मतलब बहुत सारे लीव्स बिखरे हुए हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जब मैं रास्ते से जा रहा था तो उनको मतलब जंगल की ओर रास्ता जा रहा था जिनमें क्या था, येलो वुड था। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मतलब अब जो वो जब जा रहे थे तो उनको दो रास्ता मिलता है और वो दोनों पर नहीं चल सकते थे। ऐसे ही जब हम लोग 10th पास करते हैं तो हमारे सामने 11th में क्या होता है कि तीन रास्ते खुलते हैं, कॉमर्स में जाने के लिए, आर्ट्स में जाने के लिए और साइंस में जाने के लिए। तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या मिलता है, पोएट को दो रास्ता मिलता है। अब वो यहाँ पर जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर एक ऐसे रास्ता है और यहाँ से एक ऐसे निकल रहा है और एक ऐसे निकल रहा है। तो एक साथ तो भाई वो दोनों पर जा नहीं सकते हैं, तो किसी वो एक पर ही चलेंगे। चलिए हम देखते हैं वो किस रास्ते पर चलते हैं। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, मतलब वो बोल रहे हैं मैं ट्रेवलर होने के नाते, मतलब ट्रेवलर होने के नाते वो तो जा रहे हैं भाई, तो उनको सडनली दो रास्ता मिला, तो ट्रेवलर होने के नाते उनको ऑप्शन यही था कि वो एक कोई रास्ता को चूज करें। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मतलब बोल रहा है ना कि जैसे कि यहाँ पर दो रास्ता है ऐसे, जैसे एक कोई इधर मुड़ा है और एक इधर मुड़ा है, तो उन्होंने पहले रास्ते को ऐसे पूरा दूर तक देखा जहाँ तक वो देख सकते थे। मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग कभी कभी देखते हैं ना कि अरे कोई मेरा दोस्त आ रहा है कि नहीं, तो हम लोग कैसे ऐसे मतलब पूरा जो सिर को झुका कर देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसी तरह उन्होंने फर्स्ट और सेकेंड रास्ता था, तो उन्होंने फर्स्ट रास्ते को ऐसे देखा जहाँ तक वो देख सकते थे। तो जहाँ तक वो देख सकते थे फाइनली वहाँ पर एक अंडर ग्रोथ है, मतलब वहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है, मतलब वो जंगल की ओर ऐसे मुड़ जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ से वो रास्ता दिख रहा है तो ऐसे जाए कहीं पर रास्ता ऐसे मुड़ गया, तो उनको लास्ट यहीं तक दिखा। तो वैसे ही मतलब फर्स्ट रोड को क्या किया उन्होंने, ऐसे पूरा सिर झुका कर देखा कि जहाँ तक वो देख सकते थे। चलिए अब देखते हैं उन्होंने कौन कौन से रास्ते को चूज किया। यहाँ पर वर्ड मीनिंग है डाइवर्ज का मतलब देख लीजिए, येलो वुड अंडरग्रोथ का मतलब दिया है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर टोटल 4 स्टैंजा है, ये स्टैंजा नंबर फर्स्ट था हमारा। अब सेकंड स्टैंजा में चलते हैं, ऐसे ही ऐसे हार्ड वर्ड नीचे लिखा होगा। देखिए यहाँ पर भी आ गए हम लोग सेकंड स्टैंजा में।
देखिए मैं यहाँ पर बताना भूल गया, यहाँ पर ये था ऐसे ही था, जैसे कि देखो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देखो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब थे, उन्होंने इस पोएट के माध्यम से बहुत कुछ बताया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, यहाँ से उनको एक ऐसे रास्ता मिलता है और उनको एक ऐसे रास्ता मिलता है, तो वैसे ही वो लंबा ऐसे सर करके देखते हैं जहाँ तक वो देख सकते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा में। बोल रहा है देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लैम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ऑन देम रियली अबाउट द सेम। यहाँ पर सेम एज इट इज, यहाँ पर भी आपका वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, हार्ड वर्ड आप लोग लिख सकते हैं, इसीलिए मैं ऑलरेडी पहले से लिख कर ला दिया हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। बहुत ही कम टाइम ये लेक्चर ख़त्म कर देंगे हम लोग, 20 मिनट के आसपास। देखिए फेयर का मतलब क्या होता है, क्लेम का मतलब क्या होता है, ग्रासी का मतलब क्या होता है और वांटेड वेयर का क्या मतलब होता है, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। तो बोल रहे हैं देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, मतलब उन्होंने ऐसे पहले रास्ते को देखा और उन्होंने और क्या किया, एक रास्ते को चूज किया। देखो भाई यहाँ पर दो रास्ता तो आता है, तो उनको मतलब था ही कि एक तो चूज करके भाई आगे जाना ही है, क्योंकि वहाँ पर वो रुक नहीं सकते थे। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, वैसा थोड़ा ना कि आपके सामने से दो रास्ता आया तो आप रुक जाइएगा कि मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, वैसा नहीं होता है। किसी ना किसी एक रास्ते को चूज करना ही होता है, या आपके लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम है या रियल में कोई रोड्स हो। तो उन्होंने क्या किया, सेम एज इट इज एक रास्ते को चूज किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लैम, उन्होंने जिस रास्ते को चूज किया वो मतलब परहैप्स का मतलब यहाँ पर होता है मे बी, लिख लीजिए यहाँ पर, सॉरी वो छूट गया वर्ड। परहैप्स का मतलब क्या होता है, मे बी, परहैप्स मतलब मे बी, ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, उन्होंने मतलब जब देखा ना इस रास्ते को, जब जो जिस रास्ते पर चल रहे थे, तो उन्होंने क्या क्या कर दिया, जो सेकंड वाला रास्ता था ना शायद वो अच्छा था। मतलब उनका कहना ये है, मतलब ये कंप्लीटली नहीं बोल रहे हैं क्लियर कि मतलब वो रास्ता अच्छा था ये रास्ता खराब है, वैसा नहीं, लेकिन ये ऐसे बोल रहे हैं शायद जो दूसरा वाला रास्ता था ना अच्छा था। आगे देखिए वो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड यूर, वो बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो रास्ता अच्छा था, क्योंकि वो ग्रासी मतलब अनयूज्ड, मतलब उस पर कोई चाला हुआ नहीं है। और वांटेड वेयर मतलब हैड नॉट बीन यूज, मतलब उस पर कोई चाला हुआ नहीं है, यूज नहीं है, उस पर पैर का निशान नहीं है। जैसे कि हम लोग किसी रास्ते पर चलते हैं तो क्या पैर का निशान हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए पूरा क्या है मेरा पर लिप्स यहाँ पर बिखरा हुआ है, तो हम उस पर चलेंगे तो काला काला नहीं हो जाएगा, हमारे जो स्लीपर से दाग आएंगे या ऐसे खाली पर हम लोग चलेंगे। तो उन्होंने ऐसा क्या कहा कि जो शायद सेकंड वाला रास्ता था ना इससे बेटर था, इसलिए क्योंकि उस पर लोग नहीं चले थे। Though as for that the passing there had on them really about the same, लेकिन फिर वो कुछ दूर चलते हैं ना तो उनको ऐसा एहसास होता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है ना कि दोनों रास्ता सेम ही है। देखिए अभी कुछ देर पहले वो क्या बोले कि शायद दूसरा रास्ता अच्छा था क्योंकि उस पर लोग नहीं चले थे, लेकिन जैसे ही कुछ दूर और चलते हैं तो उन्होंने क्या बताया कि नहीं ये रास्ता और सेकेंड वाला रास्ता दोनों सेम ही है लगभग। आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर होना चाहिए। आगे थर्ड मेरा स्टैंजा क्या बोल रहा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। यहाँ पर एक ही वर्ड हार्ड में मुझे लगा जिसको मैंने लिख कर लाया। देखिए अभी यहाँ पर पोएट हमारे जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, वो क्या बोल रहे हैं, एंड बोथ डैट मॉर्निंग इक्वली ले, मतलब वो जब चल रहे हैं वो कैसा टाइम है मेरा, तो टाइम कैसा है भाई, तो मेरा वो मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है। वो मतलब कब वॉक कर रहे हैं, मतलब कब जा रहे हैं, तो ये मॉर्निंग के टाइम में हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, जिस रास्ते से जा रहे हैं ना तो उन्होंने बोला ना कि मतलब मॉर्निंग के समय उस पर कोई नहीं चला है, क्यों, क्योंकि वहाँ के जो पत्ते हैं हमारे लिप्स हैं काले नहीं पड़े हैं। टॉर्डन ब्लैक मतलब दिया है ना, टॉर्डन मीन्स वॉक्ड ओवर, मतलब उस पर कोई नहीं चला हुआ है। उन्होंने जब उस रास्ते पर चला तो उनको क्या देखा कि जो मतलब हमारे लिप्स हैं वो काले काले नहीं है। नो स्टेफाइड टॉर्डन ब्लैक, नो यहाँ पर लिखा है मतलब वो काले काले नहीं है, तो उनको ये एहसास हुआ। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, उन्होंने ऐसा बोला ओह अरे आज चलो इस रास्ते पर चल जाता हूँ और कल मैं उस रास्ते पर आऊँगा। जैसे कि मान लीजिए आप कभी कभी जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, तो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपको आइसक्रीम वाले पर गए पापा को लेकर और बोले
कि नहीं मैं मिल्क वाला भी आइसक्रीम खाऊँ, क्योंकि आपको 2 आइसक्रीम पसंद है, एक मिल्क वाला और एक चोकोबार जो भी है, ठीक है। तो आपको उन्होंने बोला कि आप बोले कि पापा मुझे दोनों आइसक्रीम लेना लेना है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि नहीं आप दोनों नहीं ले सकते, कोई एक ही ले सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, चलो आज मैं चोकोबार खा लेता हूँ, मिल्क वाला कल ले लूँगा, ऐसे बोल दीजिएगा। तो उसी तरह यहाँ पर पोएट को ये बोलते हैं कि अरे छोड़ो ना, जो क्योंकि देखो वो मतलब चल रहे हैं इस रास्ते पर, लेकिन ध्यान उनका उस रास्ते पर भी है, अरे यार शायद वो बहुत अच्छा था। तो उन्होंने ये बोला कि अरे छोड़ो, अब वो अच्छा ही था लेकिन मैं उस पर कोई मतलब किसी और दिन चलूंगा, आज इस पर चल लेता हूँ। फिर आगे वो क्या बोलते हैं, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। उन्होंने ये बोला अरे मान लो अभी तो यहाँ पर 2 रास्ते मिले ऐसे, जैसे कि मान लो मैं बताऊँ ऐसे, जैसे कि मान लो यहाँ पर तो ऐसे गया, यहाँ पर 2 रास्ते डाइवर्ज हुए, क्या पता शायद आगे भी 2 डाइवर्ज हो गए, क्या पता और आगे डाइवर्ज होगा और आगे डाइवर्ज होगा, क्या मैं शायद इस पॉइंट पर आ पाऊंगा वापस, कि ये मैं सेकेंड वाला रास्ता चूज करूंगा। उनको ये डाउट होता है पोएट साहब को, हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। उन्होंने क्या बोला, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। उनको लगता है क्या मैं फिर से वापस आ पाऊंगा इस रास्ते पर, क्योंकि भाई मैं आगे यदि शायद चला फिर वहाँ पर भी ऐसे 2 टर्न होंगे, फिर शायद आगे चलूंगा वहाँ पर भी 2 टर्न होंगे, तो उनको लगता है क्या मैं फिर से वापस आ पाऊंगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कहानी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टेड होता जा रहा है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस 2 roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। यहाँ पर वो लास्ट मतलब हम लोग स्टेंजा पर आ चुके हैं और यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि मैं जब बहुत पूरा मतलब मैं जब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाऊंगा, मतलब उनका जब एज ढल जाएगा, मतलब इस लुक में जब वो आ जाएंगे, मैं यहाँ पर एक डायग्राम मिला मैं वहाँ उठा लिया, मतलब इस डायग्राम को मैं बहुत अच्छे से खोजा हूँ भाई। तो उनको वो ये बोल रहा है कि मैं जब ज़्यादा एज का हो जाऊंगा तो मैं लोगों से बताऊंगा 2 roads diverge in a वुड। देखो यहाँ पर सॉरी साई मतलब यहाँ पर देखो क्या होता है डीप ब्रेथ, लेकिन वो ये नहीं बताया ना कि कैसा वो मतलब खुशी का मतलब ले रहा है या सैड का। तो ये बोल रहा है कि 2 roads मतलब ये बोल रहा है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या जब मेरा एज ढल जाएगा तो मैं लोगों से ये बताऊंगा कि 2 roads diverge in a wood and I took the one less traveled by। उन्होंने बोला ना कि मैं जब ज़्यादा एज हो जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा लोगों से कि मैं जब जा रहा था ना तो मुझे 2 रोड से मिलते हैं, 2 रोड्स, जिसमें से मैं उस रोड को चूज करता हूँ जिस पर लोग कम चले हुए हैं एंड डैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, जिसके कारण मेरे लाइफ में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आता है। लेकिन वो ये नहीं बताते ना कि खुशी का डिफरेंस आता है या सैड का डिफरेंस आता है। इतना ही तक था हम लोग का ये पोयम, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया तो एक बार डन लिख दीजिएगा भाई कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर हार्ड मीनिंग था क्या, साई मतलब क्या होता है डीप ब्रेथ एंड हेंस मतलब हेयर इन द फ्यूचर में वो ये बात बोलेंगे। ये कहानी समझो ना कि तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड था ये कहानी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारे लाइफ में 2 रास्ते आ जाते हैं जिसको चूज करना मुश्किल होता है कि मैं इसको चूज करूं या उसको चूज करूं। तो इस पोएट के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बहुत ही अच्छी बात बताए हैं कि लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं, इसीलिए मतलब जब लाइफ में आपके प्रॉब्लम आए तो आप लोग उसको हैंडल करना सीखें। तो बस यही कहानी से बताया और कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए पोएम बहुत छोटा होता है लेकिन छोटा में बहुत बड़ा कुछ पोएट लोग कहते हैं। ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही छोटा चैप्टर था, इसको लंबा नहीं बनाएंगे। तो थैंक यू मेरे प्यारे भाई और बहनों। मिलेंगे ऐसे ही अगला चैप्टर जो इंग्लिश का होगा उसी में या साइंस के कोई चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखे होंगे और आपके लाइफ में भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो उसको अच्छे से हैंडल कीजिएगा और अच्छा रास्ता को ही अपने लाइफ में चूज कीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भी पता है कि जब मैं शायद मैं आगे रास्ता में चला जाऊँगा क्या मैं फिर से वापस पॉइंट पर आ पाऊँगा। इसीलिए जब भी आपके पास 2 रास्ते आते हैं चूज करने के लिए तो उसमें आपको ये होता है कि कोई एक ही रास्ता को चूज कीजिएगा, क्योंकि आप ये यदि सोचिएगा कि अरे छोड़ो ना मैं आज ये चूज कर लेता हूँ और कल वो वाला रास्ता पर आ जाऊँ, क्योंकि ये कभी ऐसा नहीं होगा। जब यदि आप किसी एक सेक्टर में चले गए तो उसमें बहुत कम ही चांस होता है ना कि उस रास्ते पर आप वापस आइएगा। तो इसीलिए कभी भी लाइफ में आता है रास्ते को चूज करना तो बहुत ही मतलब आराम से ध्यान से उसको सोच समझ कर चूज करना चाहिए, नहीं तो फिर से
बहुत ही बड़ा मुश्किलें आपके सामने आ जाएंगी। तो ठीक है, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।